गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि हम लोग चैप्टर 1 दोबारा से रिवाइज करेंगे, उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। चैप्टर 1 द नंबर सिस्टम। सबसे पहले पॉइंट आता है कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी नंबर जिनसे आप काउंटिंग कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अभी 1 2 3 4 5 आपने काउंट कर लिया कि भाई 5 है, तो 5 इज द नेचुरल नंबर। लेकिन अगर ये होता ही नहीं, हैंड ही नहीं होता, अब आप क्या काउंट करते हैं? आप कुछ काउंट नहीं कर सकते थे। तो जब हम काउंट नहीं कर सकते तो उनको हम नेचुरल नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चीज़ होती है सामने वही नेचुरल है, जो है ही नहीं उसके लिए नेचुरल कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए दुनिया का सबसे छोटा नंबर जो होता है नेचुरल, वो 1 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जीरो को हम कभी भी काउंटिंग नंबर्स नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो उनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल N। नेचुरल नंबर्स को हमेशा N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा कैपिटल ही होता है, स्मॉल n आप नहीं लिखेंगे। नाउ वी मूव टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द होल नंबर। तो द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। अभी हमने ऊपर कहा था काउंटिंग नंबर में जीरो नहीं आता है, लेकिन अगर जब तक काउंटिंग में जीरो नहीं आएगा तो आप 9 से आगे नहीं बढ़ सकते। 10 20 100 कैसे जाएंगे? इसलिए जीरो का आना जरूरी हो जाता है। तो तब हमने कहा आगे कि हमारे सारे नंबर पूरे हो गए, यानी होल हो गए। तो द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, तो वो नेचुरल नंबर जिनके साथ जीरो भी आएगा उनको हम होल नंबर्स कहेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द नंबर्स स्टार्टिंग विद जीरो, कि वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होंगे दे आर कॉल्ड द होल नंबर्स। होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द W। इनको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल फॉर N, होल नंबर फॉर W। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां पर हमने देखा जीरो नहीं था, ये 1 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन यहां पर 0 से स्टार्ट हो रहे थे और 1 2 भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इट मीन्स अगर हम सिर्फ इतना देखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो दे आर द नेचुरल नंबर्स। सो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कि भाई नेचुरल को हम यहां भी लिख सकते थे, तो इसलिए नेचुरल नंबर को हम होल भी बोल सकते हैं। बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन हर एक होल नंबर को हम नेचुरल नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ जीरो। क्योंकि जीरो होल नंबर में तो होता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं होता, इसलिए हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। The third point is the integers, collection of whole numbers and the negative of all natural numbers। यानी अगर आप होल नंबर्स ले लें सारे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन लगा दें -1 -2 -3 और सबको कलेक्ट कर लें, तो दे आर कॉल्ड द इंटीजर्स। दे आर डिनोटेड बाय द Z। इनको Z से डिनोट किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -4 -3 -1 0 3 7, दे ऑल आर द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमने देखा 0 1 2 3 होल नंबर्स आ गए, 1 2 3 लेकिन विद नेगेटिव साइन, यानी नेचुरल नंबर नेगेटिव साइन के साथ आ गई। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स का एक कलेक्शन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी दुनिया के होल नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर कहलाएंगे। लेकिन सभी इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब होल नंबर हो ऐसा नहीं है। हमने कहा भाई 3 माइनस, तो -3 होल नंबर होता ही नहीं है। सिमिलरली ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये हम रख लें तो देखिए 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स में आ गए। तो उसने कहा जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स नेचुरल नहीं होते। -4 इज नॉट द नेचुरल नंबर।
तो आई थिंक ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आता है रेशनल नंबर्स। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी अगर किसी नंबर्स को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, बट Q शुड नॉट बी जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, दे आर डिनोटेड बाई Q। आप इनको Q से डिनोट किया करते हैं, जैसे 2/7, तो 2 इज द इंटीजर, 7 इंटीजर्स, तो P एंड Q आर इंटीजर हो गए। अपॉन की फॉर्म में लिख दिया, Q जीरो भी नहीं है, इधर देखते हैं -4 एक इंटीजर है, 9 एक इंटीजर है, Q नॉट जीरो। 3 कहते हैं 3 में तो P अपॉन Q आया ही नहीं, तो 3 में अगर आप अपॉन 1 कर देते हैं तो देखिए P अपॉन Q, और 1 से डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली जीरो एक इंटीजर है, हमने कहा था जितने भी होल नंबर्स और नेगेटिव और नेचुरल होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं, तो 0 एक होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। अपॉन 1 कर दें तो 1 से डिवाइड करें तो भी 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी P अपॉन Q की फॉर्म बन जाती है, एंड Q इज नॉट जीरो, तो इसलिए 0 को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर्स में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कहते हैं ऐसे नंबर्स जिनको आप ना तो पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेट नहीं कर सकते, और ना ही वो बार बार रिपीट होंगे, ऐसे डेसिमल्स को हमने कहा इर्रेशनल। जैसे कि अगर मान लीजिए हम 2/3 लेते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 2 को नहीं जाने की 0, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, 2 बचता है, फिर 0 लगाया, 3 6 18, 2 बचता है, फिर 0 लगाया, 3 6 18 एंड सो ऑन। आप देखेंगे यही चलता चला जा रहा है। इट मीन्स योर डेसिमल इज रिपीटिंग, आपका डेसिमल रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ था, तो ये रेशनल हो गया। लेकिन कहता है जी अगर आप 22/7 लें तो, अब 22/7 को हम डिवाइड करके देखते हैं, 7 से 22 को डिवाइड करते हैं, 3 जा 21, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 1 जा 3, 4 जा 2, 2 जा 6 बचा, 8 जा, फिर 5 जा 35, और ऐसे अब चलते चले जा रहे हैं। इट मीन्स जहां आपका नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी नॉन टर्मिनेट, यहां पर भी डिवाइड नहीं हुआ था, नॉन टर्मिनेट था, लेकिन डेसिमल रिपीट होने लगा, तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं उनको बोलते हैं हम रेशनल। लेकिन जो नंबर रिपीट भी ना हो रहे हों और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हों तो उनको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 हो, 2 हो, 5 हो, अगर उनके आगे स्क्वायर रूट का निशान लगा दिया जाए तो दे ऑल आर द इरेशनल नंबर, वो सब इरेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऐसे ही पाई इज ए कांस्टेंट, जितने भी सर्किल के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर पाई जरूर यूज होता है। आप एरिया ऑफ सर्किल देखें, दैट इज द पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस देखें 2 पाई आर, स्फीयर लें, वॉल्यूम निकालें 4/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई के बिना तो सर्किल या स्फीयर पूरा हो ही नहीं सकता। तो पाई जो होता है वो एक कांस्टेंट फिगर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं पता, इसलिए पाई इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन पाई को ब्रॉड सेंस में 22/7 मान लिया करते हैं,
तो 22/7 क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको रेशनल मानेंगे। ध्यान देना है, पाई इज इरेशनल क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे क्या थी, लेकिन ब्रॉड सेंस में समझने के लिए हमने अपनी इजीनेस करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 मान लिया इसको, जो कि एक रेशनल नंबर बन जाता है। इरेशनल नंबर्स को जनरली पी से डिनोट किया करते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में आप देखेंगे कहीं कहीं पर इसको के भी बोला गया है, कहीं पर ऐसे क्यू यानी आर फॉर रियल नंबर बैकस्लैश एंड क्यू रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर नहीं है, ऐसे भी लिख दिया जाता है। कहीं पर इसको टी भी लिखा गया है और कहीं पर इसको आई भी बनाया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, रेशनल नंबर के लिए कोई प्रॉपर साइन नहीं है जनरली, लेकिन इसको पी से माना करते हैं। सिमिलरली आता है आपका रियल नंबर आर, यानी दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, वो चाहे इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो, दे ऑल आर द रियल नंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। दुनिया के नंबर सिर्फ दो ही फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो रेशनल में या फिर इरेशनल में। तो जब उनका कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन ले लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो अगर 2/7 दैट इज रियल नंबर, √5 रियल नंबर। अब आती है कि रेशनल नंबर भी P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर भी, जो आपने कहा है फ्रैक्शन जो होते हैं, आपने 5th 6th में पढ़ा होगा फ्रैक्शन, उनमें भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हुआ करता था। कहते हैं भाई रेशनल में और इसमें फिर डिफरेंस क्या रहा। रेशनल नंबर में सभी इंटीजर्स आते हैं, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन फ्रैक्शन में ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही आप इसमें यूज करेंगे और नहीं यूज कर सकते। आप 2/5 लिखते हैं, यस, लेकिन अगर आप -3/7 लिखते हैं तो नो। तो दुनिया के जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल, वो रेशनल होते हैं, बट ऑल रेशनल, लेकिन सभी रेशनल जो होते हैं आर नॉट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन नहीं होते क्योंकि वो नेगेटिव भी होते हैं। अब आता है बेटा नंबर लाइन। नंबर लाइन जनरली आपने इस तरह से देखी होंगी, इधर पॉजिटिव होती हैं और इधर नेगेटिव। कई बार नंबर लाइन को हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे भी मान लिया करते हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लेकर चलेंगे, फर्क कोई नहीं पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लें चाहे वर्टिकल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे आप पेज बचा सकते हैं, वर्टिकल में आपका पेज ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। दिस इज द पॉइंट, दैट इज द O, यानी 0। आप या तो 0 से प्लस होते हैं या 0 से नेगेटिव होते हैं। आपका अगर आप बिजनेस ओरिजिनल स्टेट पर है, यानी अभी आप इनिशियल स्टेज पर है, तो या तो आप प्रॉफिट करेंगे प्लस में जाएंगे, आप लॉस में जाएंगे नेगेटिव। आप इधर जाते हैं +1, +2, +3 एंड सो ऑन। दिस साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई 7 को रिप्रेजेंट करो, तो आप झट से यहाँ पर लिखते हैं कि भाई इधर -1, ये 1, ये 2, डॉट 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 डॉट, दिस इज द 7, इट इज द 7। हम -4 बोलते तो आप इस ओर चले जाते हैं। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपको आता है। अभी रिप्रेजेंटेशन आता है कि अगर कोई नंबर आपका
पॉइंट में होता। आपने कर लीजिए 2.5 है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम अपनी नंबर लाइन को एज ए स्केल सोच लेते हैं। ये 0, इधर जाते -1, फिर जाते बेटा 1, फिर जाते 2, हमसे कहा गया 2.5, यानी 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है। तो ये जो हमारा 2 है, अगला नंबर क्या आएगा 3। आपने स्केल में देखा होगा 2 और 3 के बीच में छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स होते हैं, वही चीज़ हम यहाँ लेकर चलेंगे। हम इक्वल डिस्टेंस पर 10 ब्लॉक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द 10, इसको बोलेंगे 3। 2 ये आ गया जी 0.5, यानी छोटे छोटे 5 ब्लॉक्स 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर होगा ये होगा आपका 2.5। क्लियर। अगर हम कह देते -9.7, अब आपको प्लस की ओर नहीं जाना है तो इधर 0 ले लीजिएगा, इधर 1 और छोड़ दीजिएगा डॉट डॉट करके। अब इधर की ओर -1 -2, अब आप कहाँ तक 9 लिखते रहोगे, इसे डॉट डॉट लगाकर छोड़कर यहाँ पर आ जाइए और लिख दीजिए इसको -9। 9 के बाद क्या आता है 10। 10 अभी हमें लिखना नहीं है, पहले 10 छोटे छोटे से इक्वल डिस्टेंस के ब्लॉक बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। तो -10 कहता है 7 नंबर वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होगा ये होगा आपका -9.7। तो इस तरह से आप डेसिमल भी कौन से 1 प्लेस वाले 1 प्लेस के डेसिमल आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आता है, आपको कहा जाता है 4.563, इसको रिप्रेजेंट करो। सिर्फ 4.5 तक होता, आप ऐसे कर लेते, लेकिन अब 4.563 है। ये आपकी नंबर लाइन। प्लस के ज़्यादा हमको बनाने तो माइनस की ओर कम लीजिएगा। 0 1 2 3 एंड इट इज 4 आ गया। फिर से वही करेंगे 10 स्मॉल ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दिस इज 10, इसको बोलेंगे हम 5। 4 के बाद 5 आता है, उसने कहा 4.5 तो 1 4.1 4.2 4.3 4.4 एंड इट इज द 4.5। ये हमारे पास 4.5 आ गया। अब फिर से आप लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे हम। यहां लिखिए आप 4.5, फिर से 10 ब्लॉक बनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसको 4.4 यानी 4.5 को पढ़ेंगे 45। 45 के बाद नंबर क्या आता है 46, ये पॉइंट का पॉइंट लगा दिया और अपनी तरफ 0 और लगा लीजिए एक। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर लेना है 4.56, जिसे हम पढ़ के देख सकते हैं 456। तो 456 कहाँ आएगा 450 और 460 के बीच में। तो 6th नंबर पर जो होगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 4.56। फिर से आप एक नंबर लाइन बना लें, यहां लिखेंगे 4.56, ये पहला ब्लॉक से आपका स्टार्टिंग जो करना है। फिर 10 स्मॉल ब्लॉक्स 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट इज 10। इसको बोलेंगे, ये क्या था 456, पॉइंट को भूल जाइए। 456 के बाद आता है 457। जैसे यहां जीरो इंक्रीज कर ली थी, आप भी ऐड कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा 560, 570, उसके बीच में 63 आता है। तो थर्ड नंबर पे 1 2 3, तो ये जो नंबर होगा ये होगा 4.563, योर रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। किसी नंबर को विजुअलाइज करना, बड़ा करके आगे बढ़ते चले जाओ और उसको रिप्रेजेंट, विजुअलाइजेशन ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर आप किस तरह से इसको नंबर को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पॉजिटिव बताया, आप नेगेटिव इस और भी इसी तरह से कर सकते थे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर लाइन पे सिंपल इंटीजर रिप्रेजेंट करना, फिर 1 पॉइंट वाले, फिर और भी 2 3 4 जितने पॉइंट हो उतना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी आगे मूव करते हैं, अगला रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा आपको मैं। हमने देखा था हमारे स्केल में 3 और 4 के बीच में 10 स्मॉल ब्लॉक्स, 4 और 5 के बीच में 10 स्मॉल ब्लॉक्स, और उसी पे हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे बार बार। अब अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है 7/9, कहते हैं इसको नंबर लाइन पे बनाइए। आपको ध्यान रखना है कि इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, कि अगर नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, ठीक है, तो रिप्रेजेंट पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1, कि आंसर हमेशा जब भी आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। अभी जैसे 7/9 है, इसको लेते हैं, इधर -1, ये 0। हमसे कहा गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो यहां देखते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 7, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब 0 तो हम लिख चुके हैं, अभी 1 नहीं लिखेंगे। नीचे जितने भी आपको पार्ट्स दिए गए हैं, 9 दिया गया है, अब 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 वाले को बड़ा कर दे, उस पर लिख देंगे 1। कहते हैं 7 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, डेट इज 7/9। लेकिन अगर आ जाता है नंबर 15/4, यहां पर हम देखते हैं ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से। यहां पर इस कंडीशन में पहले 15/4 को हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे। 4 3 जा 12, 3 कैरी, ऐसे बोल सकते थे। अब हमको जो रिप्रेजेंट करना होगा, फिर से नंबर लाइन बनाई, -1 0, ये जो 3 नंबर है साइड में, होल 3 इज द होल, यहां तक तो जाना ही जाना है। तो 1 2 एंड इट इज 3, ये 3 हम रिप्रेजेंट यहां तक कर लिया। अब आता है 3/4। जैसे यहां पर 9 था तो हमने 9 ब्लॉक्स बनाए थे, ऐसे नीचे 4 है तो 4 ब्लॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, 3 के बाद 4 ही आता है। कहते हैं थर्ड
तो 1 2 3, ये जो नंबर होगा ये होगा आपका 15/4 और 3 and 3/4। और नंबर लेते हैं कोई, इसको लेते हैं लाइक 27/6। इसको हम ऐसे बोल सकते थे, आप चाहें अभी इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं शॉर्ट करना है तो कोई वो नहीं। फिर से नंबर लाइन -1 0, अब यहाँ 4 है तो 4 ब्लॉक तो आपको बनानी है, 1 2 3 एंड इट इज द 4। 6 बोलता है, आप 6 स्मॉल ब्लॉक्स बनाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है, जो डिनोमिनेटर में होता है उतने ब्लॉक्स बनाएंगे। 9 था 9 बनाए, 4 था 4 बनाए। 1 2 3 4 5 6, 4 के बाद आता है हमारा 5। इस नंबर के बाद जो आता है वही लिखेंगे। 0 के बाद 1 था, 3 के बाद 4 था, तो 4 के बाद यहाँ 5 था। उसने कहा थर्ड नंबर 1 2 3, तो ये जो नंबर होगा आपका, ये आपका 27/6 और इसको आप 4 and 3/6 भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप फ्रैक्शंस को, सिंपल इंटीजर्स को, रेशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सबको आप नंबर लाइन पर विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन था आपका। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं कि अगर सिंपली आपसे ये कहा जाता कि भाई काउंटिंग नंबर्स हैं, मैं आपसे कहता राइट नंबर्स बिटवीन 7 and 11, कि 7 और 11 के बीच में आप नंबर बता रहे, तो आप इजीली इसका आंसर लिखते कि 7 और 11 के बीच में तो 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, आप लिख सकते थे। लेकिन अगर हमने कह दिया राइट नंबर्स बिटवीन 3 and 4, कि भाई 3 और 4 के बीच में बताइए। अब 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता। अब इसको ऐसे लेते हैं कि पापा एक बच्चे को 3 रुपीज़ देते हैं और एक बच्चे को 4 रुपीज़ देते हैं। अभी तीसरा बच्चा आता है, पापा कहते हैं मैं तेरे को ना तो 3 रुपीज़ दूंगा ना ही 4 रुपीज़ दूंगा। इट मीन्स 3 से कम नहीं दूंगा और 4 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है उस बच्चे को पैसे देने के लिए। हो सकता है मुझे 3 रुपीज़ 5 पैसे दे दें, हो सकता है 3 रुपीज़ 10 पैसे दे दें, है ना, हो सकता है 3 रुपीज़ 50 पैसे यानी 3.5 रुपये दे दें। तो इस तरह से हम बहुत सारे रुपये दे सकते थे। बोलने में तो बड़ा इजी लगा, लेकिन लिखते कैसे, बड़ी प्रॉब्लम आई। इसमें भी हम एक नई चीज़ लगा देते हैं। हमने कहा राइट रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर से लिखो इसके बीच में। अब देखिए यहाँ पर हमने नंबर्स बोला था तो 8 9 10 आपने लिख दिए थे और ये रेशनल नंबर भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कहा, तो आपने कहा 3 और 4 के बीच में तो वैसे ही नंबर नहीं पता चल रहा था, अब ये रेशनल की बात और आ गई, यानी P/Q की बात और आ गई। उसमें भी अगर हम यहाँ पर लिख दें राइट 5 नंबर्स या राइट 5 रेशनल नंबर्स के 5 लिखो। आपने कहा 3 और 4 के बीच में तो एक ही नंबर नहीं मिल रहा, 5 कहाँ से लिखें? तो उस कंडीशन में बेटा हम एक वे करते हैं, दिस इज 3, अगर इसमें अपॉन करें तो 1 है,
एंड इट इज 4, इसमें अपॉन करें तो 1 है। आप जब भी रेशनल नंबर लिख रहे हो हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर 1। हमको 5 रेशनल नंबर बताना है। ज़्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है, नए नए मेथड नहीं, बुक्स में बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। 5 के नियरेस्ट जीरो वाला नंबर जो होता है, जीरो वाला नंबर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे वाला नंबर। तो हम 5 के नियरेस्ट नंबर देखते हैं, 10 होता है। आप झट से ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। यहाँ आता है 30/10 और ऐसे इधर भी बेटा 10 के ऊपर कर लीजिएगा। ये आता है 40/10। अब देखिए डिनोमिनेटर फिर से सेम ही चल रहा है, चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स हम रेशनल नंबर इजीली ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया कि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। अब 30 और 40, 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन 30 और 40 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो रेशनल नंबर्स आर, 30 के बाद आता है 31/10, 32/10, 33/10। हमसे कहा गया था 5 लिखो, तो हम देखो जी 5 लिख रहे हैं। 34/10 एंड 35/10 कि 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए। अभी तो और हम 36, 37, 38, 39 तक भी जा सकते थे, लेकिन ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, लेकिन इन द लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशनल नंबर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी इसको अभी आप कैंसिल आउट करेंगे तब लिखेंगे। तो 31/10 को आप छोटा नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही लिख दो। इसको हाँ इसको कर सकते थे, 2 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं और 10 को कर सकते थे। इसको नहीं कर सकते थे हम किसी भी नंबर से, ऐसे ही लिख दिया। इसको 2 से कर सकते थे, 17/5। इसको 5 से कर सकते थे, 7/2। आंसर ये भी सही है, बट इट इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अगर आप ये लिखते हैं तो इसमें गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करें। वो कहते थे नहीं जी 5 नहीं, 15 रेशनल नंबर बताओ। अब क्या करोगे? आपने कहा जी 30 से 40 के बीच में, तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, सिर्फ 9 ही नंबर आते थे। अब आपने 15 बोल दिए, अब कहां से लाएं? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आ चुका है ना, 10। अब क्यों ना हम इसमें एक एक जीरो और बढ़ा दें, इट मीन्स 10 की और मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर हो जाता है 300/100, 400/100, और 300 से 400 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। 301/100, 302/100, 303/100 एंड सो ऑन। क्लियर? एक बहुत ही सिंपल वे था 10 से करना, जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हैं। बुक्स में और भी मेथड होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। ये चैप्टर क्योंकि आपको इजीली समझ में पहले नहीं आया था, इसलिए दोबारा कर रहे हैं। तो अब भी इसमें चैप्टर में दौड़ नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पोर्शन करेंगे, जिससे आप घर पर उसी दिन रिवाइज कर लें और कंसेप्ट आपका टाइम टू टाइम क्लियर होता रहे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखता हूं मैं। कहता है इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है?
कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स हों लेकिन क्यू जीरो ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, हमने कहा यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, कि हाँ जी है। ये तो रेशनल नंबर है। अब इसने कहा अगर है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। इट कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है एज जीरो अपॉन वन। देखिए p बन गया और ये q बन गया, p और q दोनों इंटीजर भी हो गए और q जीरो भी नहीं, तो इसलिए इसे हम 0.1 बोलेंगे। तो अभी 1 से डिवाइड करने पर जीरो का आंसर जीरो ही आता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो ये एक रेशनल नंबर था। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कहता है 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। अभी मैंने आपको तरीका सिखाया था, फिर से ऐसे आते हैं हमने 6 बोला है तो 6 तो 10 के करीब होता है। इट मीन्स 3 और 4 को हम 10 में चेंज कर लेते हैं। दिस इज 3/1 एंड इट इज 4/1। मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड जो भी सिखाया था उसमें आपने 10 की करी थी। दिस इज 30/10 एंड इट इज 40/10। 30 और 40 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो 6 रेशनल नंबर जो होंगे आपके नंबर्स आर 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में 31 को डिवाइड नहीं कर सकते। 31/10, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16/5, इसे नहीं कर सकते। इसको 2 से कर सकते हैं, 5 से, इसको 2 से कर सकते हैं 18/5। दिस इज द फर्स्ट मेथड। मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं इसी को करने का क्वेश्चन को। हमसे 6 रेशनल नंबर पूछे गए थे, हमारे पास नंबर था 3/1 और था 4/1। डिनोमिनेटर नीचे सेम है, सबसे ज़्यादा खास ध्यान डिनोमिनेटर पर ही देना है। डिनोमिनेटर सेम है, हमसे कहा गया 6 रेशनल नंबर बताओ, तो 6 से आप एक ज़्यादा लीजिए। 6 से नेक्स्ट आता है 7, तो आप 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और 7 से नीचे कर लीजिए। सिमिलरली इधर भी यहाँ हो जाता है 21/7 और यहाँ हो जाता है 28/7। डिनोमिनेटर 7 ही चल रहा है, जैसे यहाँ पर 10 सेम चला था। और अब आप 21 और 28 के बीच में नंबर्स निकाल सकते हैं। तो 6 रेशनल नंबर्स आर 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। एक तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि भाई ये आंसर तो ये आ रहे थे और यहाँ पर तो कहीं 5 या 10 है ही नहीं नीचे, इसका मतलब कौन से आंसर गलत हैं।
रेशनल नंबर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, बस आप अपना मेथड सही अप्लाई करें। यहां आप इनको सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, और तो इतना ही आपका आंसर करेक्ट, ये भी आंसर आपका करेक्ट। क्लियर? तो देयर आर टू मेथड। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम होते ही सेम नंबर की मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। यहां पर भी हमने वही करा। पहला मेथड था 10 की टर्म में लेके चलो, दूसरा मेथड था जितना दिया है उससे एक नंबर एक्स्ट्रा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है। जो जो अभी बातें मैंने आपको बताई थी, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, रियल, उन सारे नंबर से रिलेटेड उनकी कंडीशंस बताई थी, वही यहां पर आपसे कहा गया है। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और टू गिव द रीजंस। फर्स्ट में कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? हाँ, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते थे और हमारे पास 1 2 3 नेचुरल नंबर होते थे जो होल नंबर में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट आंसर हो गया यस। दिस इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी अभी क्वेश्चन नंबर 3 रह गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो पहले फाइंड 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। पहला नंबर है 3/5 और दूसरा है 4/5। आप देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। उसने बोला 5 तो 5 से एक नंबर एक्स्ट्रा ले लीजिए आप। 6 ऊपर 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे, ये होता है 18/30 और ये हो जाता है 24/30। डिनोमिनेटर सेम। 18 और 24 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो 5 रेशनल नंबर्स आर 18 और 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। क्लियर? और अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 19 को डिवाइड नहीं कर सकते। 19/30 ये हम कर सकते थे 10 से, 10 2 जा 10 3 जा, तो 2/3 को 7, 3 7 जा एंड 3 10 जा। सिमिलरली 2 से 11, 2 से करा 15, इसको नहीं कर सकते तो 23/30 ऐसे ही रहा। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? तो हम कहेंगे यस, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। सेकंड पार्ट में कहता है क्या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? तो नहीं, क्योंकि इंटीजर में तो माइनस के भी नंबर होते थे जो कि होल नंबर में नहीं होते हैं। कहते हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं। जस्ट लाइक 2/5 लें तो 2/5 रेशनल तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नो। तो इट इज द कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1,
1.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कुछ और पॉइंट्स हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड जो हम कल फिर डिस्कस करेंगे। आज आप इन्हीं को प्रैक्टिस करें। कल एक्सरसाइज 1.2 और रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे।